रहीम लाइव स्टार लिंक पर एम ऑफ एजुकेशन ग्लोबल लिंक के दूसरे प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। डॉक्टर रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कुछ क्विक क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े क्रिस्पी जवाब लेंगे ताकि पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम से क्यों नाला नज़र आते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में इस बार एडमिशन्स भी कम हुए हैं और बच्चे आम तौर पे तालीम को खैराबाद कह रहे हैं, वालिदैन भी इतने खुश नज़र नहीं आ रहे। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उस्मान साहब। ये आपके साथ हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही दिल दुखाने वाली चीज़ें हैं कि एक बच्चा जो 12 साल एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता है और अचानक वो अपनी एजुकेशन छोड़ के बैठ जाए, इससे बड़ा दुख वाला कोई प्रॉब्लम वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए हो नहीं सकता। क्योंकि अगर वो बच्चा एजुकेशन छोड़ के पाकिस्तान में बैठ गया तो वो अपनी फैमिली के लिए और इस मुल्क के लिए दर्द सर बन जाएगा। वो अपनी फैमिली को भी तबाह कर देगा और अपने मुल्क को भी। तो ये इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि बच्चे को अपना फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पढ़ तो रहा हूँ तो मैं करूँगा क्या। ना तो उसके लिए कोई यहाँ पर जॉब है, ना उसके लिए कोई बिज़नेस का चांस है कि वो बिज़नेस कर सके या कोई अपना कारोबार कर सके। तो इस वजह से बच्चे जो वो डिसहार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं, बल्कि मेरा तो ये 30 साल एक्सपीरियंस है, मैं बाहर रहा हूँ, कि जब तक बच्चे को कोई अपना फ्यूचर नज़र ना आए। अब हमें फ्यूचर उस वक्त नहीं नज़र आया था तो हम लोग बाहर चले गए। जब बाहर गए तो अपने आप को सेटल कर लिया। आज हमारी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है और हमारा मुल्क भी हमसे खुश है। क्यों? कि हम उसको कमा के दे रहे हैं। कमाने वाले ही अच्छे लगते हैं, लगाने वाले या मांगने वाले अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हमारी कोशिश है, हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया livestarlink.com। उसके ऊपर सारे बच्चों के लिए जो भी हमारी कोशिश होगी, जिसका जो लेवल है वो आए, इंफॉर्मेशन ले, हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करें। हम उसको मुल्क से बाहर भिजवाना चाहते हैं। हम उसको इस मुल्क का एक अच्छा शहरी और एक ग्लोबल एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। ग्लोबल एजुकेशन से होगा क्या? अगर वो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर चला जाता है, लेट से किसी आम से कंट्री में भी चला जाता है, तो एक तो वो वहाँ कम अज़ कम अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेगा और दूसरा अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिज़नेस के अंदर एडजस्ट कर लेगा। उससे क्या होगा? फैमिली भी खुश क्योंकि डॉलर आ रहे हैं और मुल्क भी खुश। तो ये इस प्रॉब्लम का हल यही है। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे रब्ता करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सब को अकोमोडेट कर सकें। जी उस्मान साहब। अच्छा सर, एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि बल्कि मैंने खुद पेज के ऊपर कमेंट्स भी देखे, तो लोगों के कुछ कमेंट्स थे कि आप कुछ जादूगर हैं कि आप बगैर कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी भेज देंगे और आप कोई प्री टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन कर दें कि कितना आसान है स्टडी अब्रॉड के लिए लाइव स्टार लिंक के थ्रू बाहर जाना। ये उस्मान साहब, ये कुछ चीज़ें होती हैं, बंदे डरते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। देखो, अब हमारे पास 11 यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। उनके साथ हमने चीज़ें तय की हुई हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे कम अज़ कम 50% मार्क वाले होंगे, हम उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ अप्रूव करवाएंगे और हमने पहले भी करवाए हैं। वो हम चाहते, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सारे बैरियर लगे हुए हैं। हर जगह एक बैरियर है कि किसी न किसी तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ से ड्रॉप आउट करो। कहीं जनाब MD कैट का है तो कहीं जनाब बोर्ड का है। जैसे आम देखा होगा कि हमारे तरक्की में आम छोटे से रोड है, वहाँ पर जनाब उन्होंने स्पीड बैरियर लगा दिया है ताकि ये तेज़ भाग ना सकें। हर जगह यही है। हमने वो सारे स्पीड बैरियर्स ख़त्म किए हुए हैं। आप एक दफ़ा आएँ, अगर आपका काम ना हो, देखो हमने आपसे कोई पहले पैसे तो लेने नहीं हैं, हमने तो आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। जब आपका वहाँ से अप्रूवल लेटर आ जाएगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है और आपको वहाँ के डीन से, वहाँ के एडमिशन ऑफिस से डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर लाइव कॉल भी हो जाएगी। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं आपके पेरेंट्स, तो हम उनको भी अकोमोडेट करेंगे, उनके लिए भी वीज़ा मंगवा देते हैं, आप जाएं देखें। हमारी कोशिश यही है, मैंने तो 30 सालों में यही सीखा है कि जब तक आप लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। हमने भी रिस्क लिया था,
हमारे साथ भी ये सारे फ्रॉड भी हुए, लेकिन आज हम अल्लाह ताला के फजल व करम से कामयाब हैं। मैं तकरीबन कोई 30 मुल्कों के अंदर फिरता हूँ, मेरा बिज़नेस भी है, चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, अमेरिका, गल्फ़ कंट्रीज़, इन सब में मेरा बिज़नेस भी है और अल्लाह ताला के करम से अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो हम तो अपने बंदों की बिज़नेस में भी हेल्प करेंगे, एजुकेशन में भी, विज़िट में आप आएँ, मोस्ट वेलकम। मेरी यही कोशिश है कि जिस तरह मैं अपनी फैमिली और इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, आप भी आएँ और करें, फिर ही आपकी इज़्ज़त होगी। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। इसके बरक्स अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो पढ़ाई के दौरान ही अर्निंग के बारे में चलते हैं, उसके बारे में काम करते हैं। तो आप दौरान तालीम अर्निंग को किस तरह देखते हैं और कैसे सपोर्ट करते हैं, और आपका इदारा इसके लिए क्या सहूलियत फराहम कर सकता है? जी, यही चीज़ें मैंने देखी हैं। हमारे पाकिस्तान में होता क्या है कि बच्चा जो है ना, वो चाहे जवान भी हो जाए, वो बड़ा हो के किसी काम में भी लग जाए, तो उसके जो वालिदैन हैं उसको बड़ा नहीं होने देते। तो ये जब बच्चा बाहर जाएगा, ख़ास तौर पे यूरोप में, अमेरिका में, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, उस वक्त वालिदैन तो आपके साथ होते ही नहीं। तो बच्चा जो है वो अपना एक आज़ाद परिंदा बन जाता है, वो उड़ता भी आज़ाद है। तो इसलिए हम बच्चों को ये आज़ादी दिलवाना चाहते हैं कि वो जब वहाँ जाएंगे तो 100 रास्ते खुलते हैं, एक नहीं। यहाँ यही होता है कि हर वक्त बच्चा डरता रहता है, वालिदैन कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस वजह से बच्चा जो एक डरपोक सब इंसान बन जाता है। तो जैसे ही वो बाहर जाएगा तो दुनिया देखेगा। तो वहाँ देखो ना, अब अमेरिका में है, यूरोप में है, तो जैसे 12th क्लास ख़त्म होती है तो पेरेंट्स की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। पेरेंट्स से वो पैसे लेता ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो सेल्फ फाइनेंस पे चला जाए तो वो ग्रांट लेता है गवर्नमेंट से, अगर वो स्कॉलरशिप पे जाता है तो उसको फ्री होता है। तो वहाँ बच्चों के पास इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और अपना एजुकेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट जिसको कहा जाता है वो इंसान बन जाता है। और वो उस मुल्क के लिए भी फ़ायदा है क्योंकि वो जॉब कर रहा है, वहाँ कमा के वहाँ टैक्स दे रहा है। इधर ये फ़ायदा है कि फैमिली को पैसे आ रहे हैं और मुल्क को भी फ़ायदा है। तो हम बच्चों को एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना चाहते हैं। सर ये सबसे अच्छी बात कही। अच्छा सर, एक तासुर ये भी आता है कि पाकिस्तान से इतने लोग बाहर चले जाएंगे तो उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। इस वक्त उस्मान साहब ये देखिए कि जो पाकिस्तान है वो चल किस पे रहा है। वो सिर्फ 2 चीज़ों पे चल रहा है। एक, जो रेमिटेंस आ रही हैं, रेमिटेंस जो बाहर मज़दूर बैठे हैं काम करने वाले वो भेज रहे हैं। दूसरा, बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें इस वक्त आपके मुल्क को चला रही हैं और इसी वजह से चल रहे। तो इसका फ़ायदा यही होगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ तो देख लो 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम देना है, उसमें से 15 से 20 हज़ार यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे, तो बाकी लगा लो 1,80,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC की होगी वो फ्री है। अब उसमें से अगर लेट्स सपोज हम 5,000 या 10,000 बंदा बाहर चला जाता है वो स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, 5-4 सालों में अपनी एजुकेशन प्लस वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। और जो पाकिस्तान की रेमिटेंस है जो आज 40 अरब हैं, अगर हम 5 सालों में ये बच्चे एटलीस्ट कोई 25 से 30 हज़ार चला गया तो हमारी रेमिटेंस जो है वो 40 से लेके 50 बल्कि 80-90 बिलियन तक जा सकती है। तो हमारी यही कोशिश है इस वक्त, जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है वो यही है कि हमारे बच्चे इस उम्र में अगर बाहर जाएंगे तो वो एक अच्छे इंसान, एजुकेटेड और बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। अच्छा सर, अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की मोहब्बत से हम तमाम लोग सरशार हैं, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो नई नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है कि किस तरह से अपने आप को इक्विप करें कि पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकें? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आज हम 78वां अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक आज़ाद कौम हैं। और इस 14 अगस्त के ऊपर मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है वो जितनी पाकिस्तान में है वो मैं आपको बता सकता हूँ कहीं भी नहीं है, ना यूरोप में, ना अमेरिका में, ना गल्फ़ कंट्रीज़ में, ना सेंट्रल एशिया, ना चाइना, कहीं भी नहीं है। तो इस आज़ादी की आप कदर करें,
इस मुल्क के लिए कुछ करें। क्यों कि इस मुल्क का अगर हम कुछ करेंगे तो कल को ये हमारे लिए इज़्ज़त बनेगी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हमेशा शादो बाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।